एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब जी बूट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे की ओर बढ़ा दिए। हाँ, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने अपना काम शुरू तो किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तुलना में उसमें स्फूर्ति बहुत कम थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो यार, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। वो लड़का बिल्कुल चुप रहा। इतने में वहां दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और खुद फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। दूसरे ने जूते एकदम चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ रखा। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है उसे ही दाम मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए, प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी विस्मित नेत्रों से यह सब देखता रहा। उन्होंने तुरंत उस लड़के को वापस बुलाया और पूछा, भाई ये क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आया। लड़का बोला, साहब यह 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। भगवान की दया से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी बूढ़ी माँ और बहनों का क्या होता। बहुत ही स्वाभिमानी है, इसीलिए भीख नहीं मांग सकता। फिर थोड़ा रुककर बोला, साहब ये जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक ग्रुप है और उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहकर बुलाते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने ही ये सुझाव रखा कि साथियों, अब ये पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, ईश्वर ने हम सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित त्याग, भावना, प्यार, सहानुभूति, करुणा और एकता का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ पैर अलग दिखते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, फिर भी एक ही आत्मा है। हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सभी साथियों ने मिलकर यह तय किया कि अब हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की कमाई रोज इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में मदद भी किया करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के ग्रुप में आपसी प्यार, सहयोग, एकता, इंसानियत की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन आश्चर्यचकित रह गए और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत आज भी जिंदा है। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वाकई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वॉइस सक्सेस। नमस्कार।